हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ए डब्ल्यू एस के अंदर फ्री टायर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो भी हमने फ्री टायर अकाउंट क्रिएट किया था उसके अंदर वो जो ए डब्ल्यू एस कंसोल है वहाँ पे लॉगिन कैसे होना है। तो आपको सबसे पहले ए डब्ल्यू एस amazon.com के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन टू द कंसोल यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे भी आप क्लिक करेंगे वो आपको साइन इन के लिए पूछेगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक आई एम यूजर है और दूसरा सॉरी रूट यूजर है। तो आपको रूट यूजर से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपने लॉगिन होने के बाद अमेजोन के अंदर एडब्ल्यूएस के अंदर जो अलग यूजर्स क्रिएट किए हैं तो वहां से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। फिलहाल हम रूट यूजर रखेंगे यहाँ पे। और आपका यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल एड्रेस डाला है, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी रजिस्टर किया हो उस वक्त। तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आपका पासवर्ड क्या है। आपने जो भी पासवर्ड उस वक्त दिया हो तो वो पासवर्ड वहां पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे हम पासवर्ड डालने के बाद हम उसको साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन होगा तो ये आपको ए डब्ल्यू एस मैनेजमेंट कंसोल यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करता है। ये आप लॉगिन हो गए हैं। देखो, लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देती है। यहाँ पे ए डब्ल्यू एस सर्विसेज यहाँ पे लिखा है रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज। अभी हाल ही में जो सर्विसेज यूज की है तो वो आपको टॉप में दिखाएगा। ये इसलिए कि आप शायद फिर से भी वो सर्विस यूज करना चाहे तो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी सर्विसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी नाम आपने क्रिएट किया था इलियास एडब्ल्यूएस का, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसमें आपका यूनिक का जो अकाउंट नंबर है वो होगा। फिर आपका बिलिंग डैशबोर्ड, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए तो ये सब रीजन है। मैंने बताया था कि AWS है उसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल टोक्यो सिलेक्ट किया हुआ है। आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, ये यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया ये भी एक रीजन है। इस रीजन के अंदर उसके बहुत सारे अवेबिलिटी जोन होते हैं। हर एक रीजन के अंदर अवेबिलिटी जोन होते हैं और वो अवेबिलिटी जोन के अंदर आप वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। लेकिन आपको ये यहाँ पे देखना पड़ता है कि आप कौन से रीजन में वर्क करना चाहते हैं। आप टोक्यो में वर्क करना चाहते हैं, आप यूएसए में वर्क करना चाहते हैं, कैपटाउन अफ्रीका के अंदर आप अपना सर्वर या इंस्टेंस बनाना चाहते हैं या नेटवर्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोक्यो है। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो इंडिया में, तो इंडिया के लिए इन्होंने एशिया पैसिफिक मुंबई, मैंने आपको बोला था कि मुंबई के अंदर भी एक रीजन है, तो यहाँ पे मुंबई भी है। तो आप चाहे कोई भी रीजन के अंदर आप अपना काम कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ तो अब मेरा जो रीजन रहेगा, मेरा जो वर्किंग होगा वो मुंबई के अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट आपको भी क्वेरी देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो सर्विसेज है, मैंने बताया था कि भाई AWS मार्केट में सबसे बड़ा क्लाउड मार्केट है उसका, तो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप सर्विस देख सकते हैं कि मोर देन 100 सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। अलग अलग सर्विस के अंदर उसकी सब सर्विसेज होती है। देख ले, सपोज हम देखते हैं कि भाई कंप्यूट सर्विस है तो उसके अंदर EC2 है, लाइट सेल है, लैम्बडा है, बैच है, इलास्टिक पैन स्टैक है, सर्वलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी है, AWS आउटपोस्ट है। तो ये ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, ये कंप्यूट सर्विसेज होती है। यहाँ पे आप EC2 यानी कि आप हम जनरल टर्म में बोलते हैं वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पे उसको EC2 इंस्टेंस बोला जाता है। तो वो वर्चुअल मशीन आप बना सकते हो। आप सर्वरलेस कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो ये कंप्यूटिंग सर्विसेज है। ऐसे ही बहुत सारी मशीन लर्निंग है। अभी ये बहुत डीप में चल रहा है आपका, तो ये डीप लर्निंग और बहुत सारी फैसिलिटीज वो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वेब के अंदर जाना चाहते हो तो वेब सर्विसेज भी है। स्टोरेज के अंदर आप कोई डेटा ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो तो S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3 मीन्स 3S जो है, तो सिंपल स्टोरेज सर्विस, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो ये स्टोरेज के लिए सर्विसेज है। गवर्नेंस के लिए भी अलग अलग सर्विसेज है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर है RDS रिलेशन डेटाबेस सर्विसेज। आप कोई भी इसके अंदर डेटाबेस बना सकते हो। अमेजोन के अंदर आप अलग अलग प्रकार के डेटाबेस स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी सर्विसेज है।
मीडिया सर्विसेज है, अभी मीडिया के अंदर काइनेसिस बहुत हॉट फेवरेट चल रहा है। फिर नेटवर्किंग सर्विसेज भी है, यहाँ पे वीपीसी है। तो ये जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, क्लाउड फ्रंट है, राउट 53 है, ये राउट 53, एपीआई गेटवे, वीपीसी, ये जो स्टार, ये सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी जो है, कंप्लायंस, इसके अंदर एक आईएएम, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हो, उसको राइट्स दे सकते हो, सिक्योरिटी फैसिलिटीज आप दे सकते हो। ये डेवलपर के लिए है, कोड कमिट है, कोड बिल्ड है, कोड कमिट अभी अच्छा चल रहा है, ये क्लाउड शेल भी अच्छा है। ये तो बहुत सारी यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सर्विसेज है जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस होती है तो ये इसमें ऑलरेडी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है, उसमें से आप कोई भी सर्विसेज यूज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई आपने फ्री टायर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो फ्री टायर अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी सर्विसेज फ्री है वो आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर बहुत सर्विस फ्री ही होती है इसके अंदर, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता कभी, तो आप समझो कि भाई उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके अंदर आप देखेंगे फ्री टायर के अंदर कि आप कौन कौन सी सर्विस कितनी यूज कर सकते हो। सपोज आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो एक महीने के अंदर आप 720 आवर्स के लिए आप फ्री में वो क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो। लेकिन उसके ज्यादा बियॉन्ड आप आगे आ गए हैं तो उसका फिर वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी चार्ज के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आपको यहाँ ना आना है और माई बिलिंग डैशबोर्ड में जाना है। तो जैसे ही माई बिलिंग डैशबोर्ड में आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपका मंथली यूजिंग क्या है। सपोज में ये जो मैंने बनाया हुआ है ये भी एक फ्री टायर सर्विस ही है, ठीक है, फ्री टायर है अकाउंट। तो उसमें जो लास्ट मंथ था जुलाई, उसका मेरा 0.06 कर 5-6 रुपये बिल आया था, कुछ ज्यादा नहीं आया था, क्योंकि मैंने जो सर्विसेज यूज की थी उसमें एक नेट गेटवे का मैंने यूज किया था, तो सो उसका थोड़ा कॉस्ट लगा था। लेकिन कुछ ज्यादा ऐसा नहीं आता है, तो ये जनरली फ्री ही देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी है जो आपको सोच समझ कर यूज करनी है, ठीक है। एक बार आपने वो, हम लैब में देखेंगे कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, सर्विसेज को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं कि भाई AWS मैनेजमेंट कंसोल क्या है, उसका यूज कैसे करना है, मीन्स कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।